हेलो दोस्तों। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्लास है और उसमें हम कुछ फार्मूला दिए थे, तो उसी फार्मूला पर आज हम मैथ बताएंगे आप लोगों को, है ना। तो शुरू कर आज किया जाए आज का क्लास। तो जो फार्मूला दिए थे, फिर हम शॉर्टकट में आप लोग को फार्मूला दे देते हैं। फार्मूला था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, यही सूत्र था। अब इसी पर तीन चार जो सूत्र लिखे थे, इसी सूत्र से सूत्र बनाए थे। जैसे लिखे थे पहली संख्या बराबर इधर लोसो लिखा हुआ है, लोसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या, और था फिर दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या, और लिखे थे लोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोसो, और एक था मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लोसो। ठीक, यही फार्मूला है। तो इसी फार्मूला पर क्वेश्चन है पहला मेरा। एक नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मोसो तथा लोसो, दो संख्याओं का लोसो तथा मोसो क्रमशः 12 और 396 है। 12 मोसो तथा लोसो, यहाँ लिखा गया है लोसो मोसो, तो लोसो मोसो 396 और 12 है। यदि उनमें से एक संख्या संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या होगी। क्वेश्चन यही है ना। क्वेश्चन में दिया है दो संख्या का लोसो तथा मोसो 396 और 12 है, यानी आपका लोसो हो गया 396 और मोसो हो गया 12, और एक संख्या दिया हुआ है 36। तो हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं दूसरी संख्या बराबर? तो लिखे हैं दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या, यही आपका फॉर्मूला है। तो लोसो के जगह पर आप यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं लोसो हो गया 396, मोसो हो गया 12 और संख्या हो गया
36 पहली संख्या काट देते हैं। तो 12 से काटते हैं, 12 तिया 36, 3 बार कट गया। अब 3 से इसको काटते हैं, तो 3 एक का 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कितना आंसर आ गया 132 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याओं का लॉसो 225 है। दो संख्याओं का लॉसो 225 है तथा उनका मोसो 5 है, तथा उनका मोसो 5 है। ठीक, बोलता है यदि एक संख्या 25 है, यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी। ठीक, यही क्वेश्चन है ना। यहाँ लोसो मोसो यहाँ भी था, यहाँ भी लोसो और मोसो दिया है, पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, तो फॉर्मूला बार बार लिखना तो जरूरी नहीं है, कहीं फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला है 225, लोसो है 225 अब मोसो है 5, अब बटे पहली संख्या 25, तो 25 से काट दीजिए, 25 से इसको काट दीजिए, है ना। तो 25 नमा होता है 225, अब आ गया 9 गुना 5 बराबर 45, इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर में कि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है। ठीक, और उनका मोसो 5 है, और उनका मोसो 5 है, तो उनका लोसो होगा, तो उनका लोसो होगा, है ना। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका लोसो, तो लोसो का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लोसो बराबर की लिखा हुआ है, लोसो बराबर लिखा हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का कितना दिया है 1400, तो यहाँ लिखेंगे 1400, अब बटे मोसो, तो मोसो कितना है 5, 5 यहाँ हो गया। अब काट देते हैं 5 से इसको, तो काट गया, 5 दूनी 10, बच गया 4, 0 40, 5 अठे 40, यहाँ पर 0 बैठा दिए, यही आपका आ गया लोसो, यही आंसर हो गया। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन देते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लोसो तथा मोसो का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। लिखा क्वेश्चन, दो संख्याओं का लोसो और मोसो का गुणनफल, मोसो का गुणनफल 24 है, और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, 24 है, और दोनों
संख्याओं का अंतर 2 है तो वे संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ लोसो मोसो गुणनफल दे दिया है और संख्या का अंतर दिया है लेकिन संख्या नहीं दिया है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या मानना पड़ेगा कि एक संख्या बराबर x, एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या, दोनों का अंतर 2 है। या तो 2 इससे कम होगा या तो ज़्यादा होगा, अंतर 2 है। अंतर में x प्लस एक संख्या दूसरी संख्या 2। अब सूत्र पर चलते हैं। सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आपका x और दूसरी संख्या x प्लस 2 बराबर लोसो गुना मोसो। तो लोसो गुना मोसो है कितना आपका 24। तो यहाँ से गुना कीजिए इसको इससे, ये जगह x गुना x स्क्वायर और फिर इसको गुना कीजिए इससे प्लस 2x बराबर हो गया 24। अब इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। ये आ गया गुणनखंड पर, है ना। गुणनखंड तो अभी हम आप लोग को नए बताए हैं और गुणनखंड आता है इसे 9 की क्लास में। तो गुणनखंड आगे बताया जाएगा। तत्काल इतना को समझिए कि 2 गो संख्या आपके पास है, 2 संख्या को गुना करने पर आपको 24 लाना है और घटा करके 2 बचाना है। तो बता सकते हैं। तो इसका भी एक तरीका है, 24 को 2 भाग में बांट दीजिए। गुना करने पर 24 पुरना चाहिए, घटाने पर 2 बचना चाहिए। या 6 4 कर दीजिए, 6 गुना 4 करेंगे 24 पुर जाएगा, 6 गुना 4 करेंगे 24 पुर जाएगा और 6 में से 4 घटाएंगे 2 बच भी जाएगा। चलिए तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में, माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 बचेगा, माइनस 4 कॉमन लिए x प्लस 6। और हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का गुणनखंड में, आगे हम बताएंगे। लेकिन तत्काल ये समझ लीजिए कि हमेशा ब्रैकेट वाला एक समान होना चाहिए। ब्रैकेट में जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए। अगर आपका दूसरा आ गया, अलग अलग आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसमें से अब ये दोनों एक समान है, इसमें से एगो लिखा था x प्लस 6, एगो जी बच गया x माइनस 4। ठीक, तो हमेशा माइनस वाला आंसर आता है। क्योंकि x प्लस 6 बराबर 0, ये x बराबर माइनस 6 आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया। ये तो माइनस में आ गया, माइनस में तो आंसर आएगा ना, प्लस में आंसर आएगा। इसलिए एक संख्या हो गया आपका, पहली संख्या हम x माने हैं तो पहली संख्या 4 हो गया और दूसरी संख्या x प्लस 2 है तो 4 प्लस 2 बराबर 6 आंसर आ गया। यही आपका आंसर आया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो आप लोग को दिया जा रहा है वो है एलसीएम एचसीएफ, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या में, है ना। क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन पे ले लीजिए। क्वेश्चन है 4 5 6 12 15 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या,
अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इतना से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, यहाँ भी दिया है विभाजित होने वाली छोटी से छोटी, इन बोलता है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए, है ना। तो यहाँ भी हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 4, 5, 6, 12 और 15, 12 के बाद 15 है, फिर 18 है, फिर 36 है। इसका एलसीएम जैसे निकालते उसी तरह निकाल लेंगे, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो चलिए एलसीएम निकालिए, 2 से लगाइए, 2, 5, 3, 6, 15, 9, 18, फिर 2 से लगाइए, 2 से 1, 5, 3, 3, 15, 9, यहाँ भी 9। अब तक 2 से कोई नहीं लग रहा, क्या कि 9 है, 2 से कोई नहीं लग रहा, 3 से लगाइए, 1, 5, 1, 1, 5, 3, 3, फिर 3 से लगेगा, 3 से लगा दीजिए, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, अब तो 5 से लगेगा, 5 से 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, अब तो कहीं नहीं रहेगा। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है ये है कि ये देखिए 2 गो है, तो वर्ग बन गया, ये भी 2 गो है, वर्ग बन गया, लेकिन ये एक सिंगल है, इसको भी आप 2 गो जोड़ा लगा के वर्ग बना दीजिए और आप गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5, 25, 25 गुना 4 कीजिए, 25 गुना 4 हो गया 100, 100 में 900 गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर आया 900, जो कि छोटी से छोटी संख्या है, जो सबसे कट भी जाएगा, और ये वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल है ना 30 निकल भी जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहता है कि विभाजित हो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या भी बने। एक और क्वेश्चन इस पर दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो, और पूर्ण वर्ग हो। ठीक, यहाँ तो अंक छोटा है इसलिए आसान है, यहाँ भी ऐसे 12, 15, 20 का 2 से लगता है, 2 से लगा देंगे 6, 15, यहाँ 10, फिर 2 से लगता है, 2 से लगा देंगे 3, 15, 5, फिर 3 से लगता है लगा देंगे 1, 5, 5, फिर 5 से लगता है 1, 1, 1, और लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे कि तो पूर्ण वर्ग बन गया, 2 को 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन ये सिंगल है और ये सिंगल है, इसलिए वो 3 भी बैठाइए, वो 5 ही बैठाइए, ताकि ये दोनों भी जोड़ा लग गया और ये दोनों भी जोड़ा लग गया। अब गुना कर दिए, तो गुना तो वही आ गया, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, आंसर आपका कितना आ जाएगा 900। ये भी यही आंसर आया है ना। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है ना। क्वेश्चन है 4 घंटियाँ, 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है।
अंतराल पर बजती है, वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी, क्वेश्चन में बोलता है कि 4 घंटी है, देखो 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अब बोलता है वे चारों इकट्ठा 12 बजे बजा है, अगला बार कितना बजे वो एक साथ बजेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 सती 14। फिर 2 से लगाते हैं, 2 से, तो 2 दूनी 2 1 2 3, 2 दूनी 4, 2 सती 14। अब तो नहीं लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 2 से लगेगा, 7 से लगेगा। चलिए उसे गुना करते हैं, 2 गुना 2, गुना देखिए कहीं 2 है, 2 के एक साथ लिख लीजिए, 3 गुना 7, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुना 7, 7 चौका 28 के 8 बाकी 2, 7 दूनी 14, 2 16, ये आ गया कितना, 168 सेकेंड, है ना। इस सेकेंड में इसमें मिनट भी निकलेगा, तो मिनट निकालने के लिए 60 से भाग देते हैं, 168 में 60 से भाग दे दीजिए, तो 60 दूनी 120, 60 तिया 180, चलिए 168 में 60 से भाग देते हैं, 60 दूनी 120, 8 है ना, तो घटाइए 8 4, ये क्या बन गया, ये बन गया मिनट, ये बच गया सेकेंड, यानी आंसर जो बनेगा वो बनेगा 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड पर बजेगा। दूसरा बार इतना बजे वो फिर बज के 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड पर फिर इकट्ठा बजेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है इस पर, यहाँ ले लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4 घंटे क्रमशः 4 घंटे क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। एक साथ बजने के कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। यहाँ तो समय दिया था, यहाँ समय नहीं दिया, इसलिए इसका सिर्फ एलसीएम निकाल दें, जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर आएगा। 12, 18, 24 और 30, 2 से लगाते हैं, 2 छक 12, 2 9 18, 2 12 24, 2 15 30, फिर 2 से लग रहा है, 2 से लगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 9, 2 6 और 2 से 15, अब तो 2 का इसमें लग रहा है इसलिए 3 से लगाइए, 3 3 1 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5
15। अब तो एक एक को बच गया, एगो 3 बच गया, एगो 2 बच गया, एगो 5 बच गया। एक एक बार 3 2 5 से नहीं लगा करके क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और 36, और 5 दूनी 10 बराबर 360। ये की निकला, ये निकला सेकेंड। तो 360 सेकेंड निकला है, इसमें 60 से भाग दे दीजिए, कट गया 6 के 36, यानी 6 मिनट के बाद वो फिर दोबारा बच जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर है ना। चलिए आप एचसीएफ का एक क्वेश्चन और है। देखिए ये एचसीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है एचसीएफ, और बराबर हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 528, 753 और 903 में भाग देने पर हर हालत में एक ही मतलब समान शेष बचे। बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन, बोल लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या। तो हम बताए थे कि जब बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ निकाल देना है, और छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकाल देना है। इसका डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकाल देना है, नहीं तो शेष नहीं बचेगा, पूरा काट देगा। तो हर हाथ में समान शेष बचाना है। तो शेष बचाने के लिए इसमें संख्या घटाना पड़ता है, बड़ा में से छोटा को। जैसे 753 में से 528 घटाइए, फिर 903 में से 528 घटाइए, और फिर 903 में से 753 घटाइए, और जो यहाँ शेष बचेगा इसका एचसीएफ निकालेंगे, घटाइए। तो 3 में से 8 घटेगा, नहीं पहचानेंगे 13 में 7 घट गया, 5 बच गया। अब यहाँ 4 में से 2 घटाइए, 2 बचेगा, और 7 में से 5 घटाइए, 2 बचेगा। फिर घटाइए 3, 903, 3, फिर यहाँ 13 में से 8 घटेगा, 5 ही बचेगा। यहाँ बच गया 9 में से 2 घटाइए, 7 बचेगा। यहाँ बच गया 8 में से 5 घटाइएगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ घटाइए 3 में से 3 गया, 0 बचेगा। फिर यहाँ नहीं घटेगा, 0 में से 5 पहचान लेंगे, 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और यहाँ बचेगा कितना, 8 में 7 घटेगा, 1 बचेगा। अब सबसे छोटा ये और इससे बड़ा ये दोनों कैसे आप निकाल लेते हैं। 150 और 225 का एक बार में 150, 5 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 12 से 5 गया, 7 बच गया, 150 दो बार में 150 पूरा पूरी कट गया। इसका आया 75, अब 75 से देख ली तो वो कटता है कि 375, 375 काटिए, 75 चौकी 300, और 75 पचे कट जाएगा, 5 बार 25 के 5 में बचा 2, 7 पचे 35, 237 कट गया। तो इससे कितना निकल गया, यानी कि बड़ी संख्या HCF बड़ी संख्या बराबर 75। यही संख्या 75 में देखिए, 75 से 528 में भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वही शेष इसमें भी बचेगा, वही शेष इसमें भी बचेगा, इसलिए आपका आंसर हो गया 75। तो एलसीएम एचसीएफ आज आप लोग का समाप्त हो गया है ना। अब हम इस पर कुछ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप लोग इसका रिवाइज कीजिएगा, और फिर हमको कमेंट करके बताइएगा
जहाँ भी जो भी दिक्कत होगा हम आपको, है ना, फुल्ली सपोर्ट करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हम आपको फुल्ली फ़ायदा देंगे मैथ रीजनिंग में, जो कि आगे चल के आपको कंपटीशन बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए।